नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है रुचि बिहार क्लासेस में। आज की क्लास में साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, चलो मैं आप सभी को थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, देखो, अगर आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है और अगर आप ये भी चाहते हो कि हम साइकोलॉजी में, देखो बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी सब्जेक्ट से डरते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप सभी रुचि बिहार क्लासेस से पढ़ रहे हो ना, आप सभी को डरना नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हो आप सभी, आज की क्लास में यही बताऊंगा। ठीक है, देखो मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मेरे भाई, सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। 100% मैं यहाँ से गारंटी लेता हूँ, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेरे भाई। मैं जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको 2027 में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। मैं जितना भी क्वेश्चन दिखाता हूँ एग्जाम आते तक, ठीक है, जब तक आप सभी का एग्जाम नहीं आता तब तक मैं आप सभी को जितना भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो, अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को टोटल फिलहाल आज के क्लास में 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा जो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जल्दी से जल्दी किसी एक कुर्सी पर आराम से बैठे जाओ, बस ध्यान से देखो, सो करके मत देखना मेरे भाई। ठीक है, नहीं तो याद आप सभी को नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम सभी फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाई। ठीक है, आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बुद्धि का मापन सबसे पहले किसने किया था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 101% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सच में चाहते हो कि हम 90% से प्लस मार्क्स लाएं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करें 2027 के बोर्ड एग्जाम में, तो वीडियो को पूरा देख लेना। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, किसी एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाओ, आराम से मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लो, ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बुद्धि का मापन सबसे पहले किसने किया था, तो बिने। बिने किनका पूरा नाम है, बिने अल्फ्रेड बिने मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। मैं आप सभी को शॉर्ट में बताते जाऊंगा, आप सभी ध्यान से सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको जल्दी याद नहीं होता हो, आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लेना, या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट आप सभी जानते हो लेने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और हाँ, आप सभी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप सभी को पता चलेगा कब क्लास होगा, कब क्लास नहीं होगा। और हाँ, अगर आप सभी को किसी भी सब्जेक्ट, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल, हिंदी, हिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश तो मेन होता है, चाहे आप आर्ट्स रखो, साइंस, कॉमर्स, सब में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अदर जितना भी सब्जेक्ट बच गया आर्ट्स में, अगर आप सभी को किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी, मैं कहीं पर भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, आराम से पूछना, कोई इशू नहीं है, 1-2 मिनट के अंदर आपको जवाब मिलता रहेगा। ठीक है, मेरे पास तो फ्री टाइम है ही नहीं कि मैं आप सभी को फटाफट जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, याद हो गया आप सभी को, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बुद्धि का मापन सबसे पहले किसने किया था, अल्फ्रेड बिने। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान से देखो। चलिए 2 नंबर में क्या क्वेश्चन देखो, एग्जाम आते तक मैं आप सभी को जितना भी साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का वीडियो दिखाऊंगा, यानी कि क्वेश्चन दिखाऊंगा, सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो। 90% तो क्या मेरे भाई, आप 95%, 95% मार्क्स भी हासिल कर पाओगे। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन, बहुत बातें हो गई। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सृजनात्मकता का मुख्य घटक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सृजनात्मकता का मुख्य घटक नहीं है। तो देखो 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रटना। ठीक है, किसी चीज को रटना सृजनात्मकता का मुख्य घटक नहीं है। ठीक है, चलिए 3 नंबर में, थर्स्टन के अनुसार, आप सभी वीडियो को रोक लो, आराम से पढ़ लो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पर जाना। ठीक है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है, तो 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बताता हूँ, राइट आंसर, किसी से भी पूछ लेना। ठीक है, 4 नंबर में, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बुद्धि के जो बहुतत्व सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किसने किया था, तो 4 का सही आंसर है थॉर्नडाइक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अचेतन का मन का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है। अचेतन का मन जो है उनका अध्ययन हम किस विधि के द्वारा कर सकते हैं और किस विधि के द्वारा किया जा सकता है, यही क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है। तो इनका सही जवाब मैं आप सभी को बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षेपी विधि है। ठीक है, एक विधि है प्रेक्षेपी विधि, प्रेक्षेपी परीक्षण भी होता है। ठीक है, अचेतन का मन का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, प्रेक्षेपी विधि के द्वारा। ठीक है, 6 नंबर में, रोसार्क स्याही
धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्डों की प्रयोग होता है, कुल कितने कार्डों का प्रयोग होता है। ठीक है, 6 नंबर में फिर से पढ़ो क्वेश्चन क्या है। रोसार के स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्डों का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 10 होता है। ठीक है, 10 याद रखना आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी। वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत से एक वीडियो को तैयार किया जाता है। ठीक है, लगभग रात के 2 बज जाते हैं वीडियो को एडिट करने में, सब कुछ करने में मेरे भाई। ठीक है, अब देखो 7 नंबर में, व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के मुख्य प्रवर्तक कौन है। आ गया, हाँ यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के मुख्य प्रवर्तक कौन है। तो देखो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलपोर्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, बस याद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को। देखो साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है, थोड़ा सा इसमें नाम जो है आदमी का, और यानी कि जो लेखक होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, उनका नाम जो है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसे समझो थोड़ा सा भारी वर्ड होता है। ठीक है, लेकिन घबराना ये सबसे बड़ा गलत काम है। ठीक है, घबराते बहुत बच्चे जो घबराते हैं, बहुत बच्चे, ये घबराना सबसे बड़ा गलत काम है। ठीक है, घबराओ मत मेरे भाई। ठीक है, इसी को इनको जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट को कोई व्यक्ति नहीं लिखा है। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से देखो, याद होते जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के मुख्य प्रवर्तक कौन है। डरना आप सभी को नहीं है। ठीक है, एग्जाम आते तक मैं आप सभी को बहुत सारा क्वेश्चन दिखा दूंगा, जो क्वेश्चन 2027 में 100% जितना भी क्वेश्चन दिखा दूंगा ना, 100% वहां से सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप देखते हैं 8 नंबर में क्या है। केटेल ने व्यक्तित्व के कितने मुख्य शील गुणों की चर्चा की है। केटेल ने व्यक्तित्व के कितने मुख्य शील गुणों की चर्चा की है। तो देखो 8 का सही जवाब क्या है, 16। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। 9 नंबर में, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। आप सभी को नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसके बाद कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, कमेंट ये भी करिएगा। ठीक है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी आप सभी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बताओ। 9 का सही आंसर है मेरे भाई, नियंत्रण की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, नियंत्रण की कमी। ठीक है, चलिए 10 नंबर में, जब व्यक्ति अपनी कमियों को दूसरों पर थोपता है तो उसे क्या कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी कमियों को, यानी कि अपना अंदर जो उनका कमी है, क्या खराबी चीज है, जब वो दूसरों पर थोपता है तो उनको, उसे हम क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो 10 का सही आंसर है प्रेक्षेपण। ठीक है, प्रेक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए ध्यान से देखते जाओ, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखो 11 नंबर में, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय को किसने लोकप्रिय बनाया। 11 का सही आंसर है डेनियल गोलमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। ध्यान से देखो, सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बता रहा हूं मेरे भाई। 12 नंबर में, टाइप सी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है। टाइप सी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, कैंसर के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, टाइप सी व्यक्ति की विशेषता क्या होती है, कैंसर के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक तनाव का स्रोत है। तनाव का क्या है, इनमें निम्नलिखित में कौन एक तनाव का स्रोत है, क्या कारण है। ठीक है, देखो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 14 नंबर में, योग में कितने अंग होते हैं, नहीं मालूम है, याद रखना 8 योग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 15 नंबर में, भ्रम किस प्रकार का लक्षण है। भ्रम जो है, किसी व्यक्ति के अंदर भ्रम जो चलाता है वो किस प्रकार का लक्षण है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है वो संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, संज्ञानात्मक एक लक्षण है। ठीक है, चलिए, विभ्रम में व्यक्ति को क्या अनुभव होता है। इनसे पहले हम सभी क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर में, भ्रम किस प्रकार का लक्षण है, संज्ञानात्मक है। अब 16 नंबर में हम सभी से पूछ रहा है, विभ्रम में व्यक्ति को क्या अनुभव होता है। अगर व्यक्ति को विभ्रम हो जाता है तो उनको क्या अनुभव होता है, तो आपको याद रखना है बिना किसी उद्दीपक के आवाजें सुनाई देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बिना किसी उद्दीपक के आवाजें सुनाई देना, बिना किसी कारण के। ठीक है, चलिए 17 नंबर में, मनोचिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पानी पीने दो भाई, प्यास लगता है। अगर आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक अभी तुरंत करो आप सभी मेरे भाई। आप सभी अपने दोस्तों के पास जिन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है उनके पास वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब तो 100% कर लेना, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो लेके आऊँगा सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना भी है। ठीक है, चलिए, मनोचिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखो, आत्म ज्ञान और अनुकूलन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर में, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहार चिकित्सा जो है सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। आप क्या सीख रहे हो, कहाँ पर बैठ रहे हो, ठीक है, उसी पे ये डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। 19 नंबर में, पूर्वाग्रह में कौन सा घटक नहीं पाया जाता है। पूर्वाग्रह में कौन सा घटक नहीं पाया जाता है, वेरी डेंजरस क्वेश्चन है। तर्क संगत सोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी,
पूर्वाग्रह में कौन सा घटक नहीं पाया जाता है? तर्क संगत सोच, जबकि संज्ञानात्मक पाया जाता है, संवेगात्मक लिखा हुआ है, सॉरी, संज्ञानात्मक भी पाया जाता है, व्यवहारात्मक भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आपसे भी। दूसरों की उपस्थितियों में प्रदर्शन का बढ़ जाना क्या कहलाता है? दूसरों की उपस्थिति में प्रदर्शन का बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सुकृढ़ीकरण। ठीक है, सामाजिक सुकृढ़ीकरण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर में अंतर्विश्वास या परामर्श की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? अंतर्विश्वास या परामर्श, परामर्श भी समझ सकते हो। अंतर्विश्वास या परामर्श की सबसे पहली पीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी बोलो या फिर पहली पीढ़ी बोलो, बात एक ही होता है। ठीक है, तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संबंध निर्माण यानी कि तालमेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अंतर्विश्वास या परामर्श की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? संबंध निर्माण यानी कि तालमेल बैठाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे भी। एक 22 नंबर में, भीड़ का व्यवहार कैसा होता है? भीड़ का व्यवहार अविवेकी और अनियंत्रित। ठीक है, किसी काम पर फोकस नहीं कर पाना, ये होता है, याद रखिएगा आपसे भी। भीड़ का व्यवहार कैसा होता है? अविवेकी और अनियंत्रित। ठीक है, चलिए 23 नंबर में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व्यवहार का उदाहरण क्या है? पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व्यवहार का उदाहरण क्या है? तो 23 का सही आंसर है पेड़ लगाना और जल संरक्षण। ठीक है, सिंपल सा है, आपसे भी ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण, जैसे पर्यावरण पूछे तो पेड़ लगाना, सिंपल सा कनेक्ट होता है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व्यवहार का उदाहरण क्या है? पेड़ लगाना और जल संरक्षण। जल संरक्षण यानी कि जल की बचत, फालतू का पानी का इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, 24 नंबर में यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर देखो टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, खैर कोई बात नहीं, यही लिखा हुआ है शायद। अंतर्राष्ट्रीय द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, है ना? तो देखो, तो 24 का सही आंसर है कोहलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, साइकोलॉजी से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप सच में 90% प्लस मार्क्स हासिल करना चाहते हो 2027 के बोर्ड एग्जाम में, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। ठीक है, मैं जितना भी वीडियो दिखाऊंगा, देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ, मैं जितना भी 2027 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो लेके आऊंगा साइकोलॉजी का, ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है, आप सभी अपना पहले सब्जेक्ट क्या क्या है किनका, वो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ सबसे ज्यादा सब्जेक्ट आप सभी कौन कौन से रखना चाहते हो, कौन कौन से रखे हो। ठीक है, चलिए अब देखो, याद होगी आप सभी को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। और देखो, मैं जितना भी वीडियो लेकर आऊंगा, जितना भी 2027 एग्जाम तक, जितना भी जिनका जो सब्जेक्ट है, जितना भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊंगा, सभी वीडियो को आप सभी को ध्यान से देख लेना है। ऑब्जेक्टिव देखो, सब्जेक्टिव मैं तब लेकर आऊंगा जब आप सभी कमेंट करके बताओगे कि सर सब्जेक्टिव का भी नीड है, सब्जेक्टिव भी बता दीजिए हम सभी को, तभी लाया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो मैं आप सभी को केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। चलिए आगे, आप सभी समझदार है, समझ गए होंगे। आक्रामकता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आक्रामकता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हताशा या कुंठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, याद रखना। आक्रामकता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो हताशा या कुंठा। ठीक है, चलिए 26, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था, बताओ। मालूम हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो कार्ल जुंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? कार्ल जुंग ने। 27 नंबर में, सामान्य अनुकूलन लक्षण, जिसे हम सभी इंग्लिश में गैस बोलते हैं, ठीक है, में प्रतिरोध की अवस्था क्या होती है? फिर से पढ़ो, सामान्य अनुकूलन लक्षण में प्रतिरोध की अवस्था कौन सी है? यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। सामान्य अनुकूलन लक्षण में प्रतिरोध की अवस्था कौन सी है, पहली या फिर दूसरी? तो देखो दूसरी अवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 28, बुद्धि लब्धि, यहाँ देखो बुद्धि लब्धि लिखा हुआ है। बुद्धि लब्धि से हम सभी देखो, अगर आप सभी को एग्जाम में बुद्धि लब्धि के अलावा IQ दिखाई दे तो समझ लेना यहाँ पर बुद्धि लब्धि लिखा हुआ है। ठीक है, बुद्धि लब्धि का शॉर्ट फॉर्म होता है IQ। ठीक है, निकालने के लिए मानसिक आयु में किसका भाग दिया जाता है? एक फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि निकालने के लिए, देखो आप सभी को याद रखना है, यहाँ देखो वास्तविक आयु बटे, यहाँ देखो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, 1 गुना मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इनका फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि निकालने के लिए। किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, याद रखिएगा आपसे भी। अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा एक परिक्षेपी परीक्षण नहीं है? नहीं है, अगर पूछे अलग बात है, यहाँ पर बोल रहा है नहीं है, तो याद रखना पड़ेगा। 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनेसोटा। ठीक है, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, जिसे हम सभी इंग्लिश में MMPI बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। देखो यही सब नाम सुन कर विद्यार्थी घबराने लगते हैं। ठीक है, सुन के नाम विद्यार्थी घबराना आप सभी को नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, स्वयं यानी कि सेल्फ के बारे में व्यक्ति की धारणा को क्या कहते हैं? देखो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में मैं को क्या बोलते हैं? स्वयं बोला जाता है। ठीक है, यानी कि सेल्फ के बारे में व्यक्ति की धारणा को क्या कहते हैं? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मप्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 31 नंबर में, गैंग्रीन बीमारी का संबंध किस पार्ट से है?
पाठ्य पुस्तक संदर्भ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही रीजन है कि यहाँ पर साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन बन गया। पाठ्य पुस्तक संदर्भ यहाँ पर दे दिया गया है, इनका रीजन हो गया कि ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, गैंग्रीन बीमारी आप सभी को मालूम है, 12th क्लास की हिंदी में एक चैप्टर है जिनका नाम है रोज, जिनमें मालती उनकी मुख्य पात्रा है शायद, और उनका बेटा का नाम है शायद टीटी, जो रोते रोते पलंग पर से गिर जाता है बेचारा। ठीक है, रोते रोते पलंग पर से गिर जाता है। मैंने इनका भी बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है, अगर आप सभी देखना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हिंदी का। ठीक है, चलिए, गैंग्रीन बीमारी का संबंध किस पार्ट से है, और मालती का पति का नाम शायद महेश्वर होता है, जो कि एक डॉक्टर होता है। ठीक है, जो रोज गैंग्रीन नामक मरीजों का ऑपरेशन क्या करते हैं। ठीक है, डेली ऑपरेशन क्या करते हैं, हाथ पांव काटता है। ठीक है, किताब में लिखा हुआ है, रियल में था कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है। गैंग्रीन बीमारी का संबंध किस पार्ट से है, तो मैंने आपसे बता दिया रोज। ठीक है, चलिए 32, इनमें कौन परामर्श का कौशल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में, इनमें कौन परामर्श का कौशल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सक्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सॉरी, सक्रिय नहीं लिखा हुआ है, सक्रिय लिखा हुआ है। ठीक है, सक्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन नंबर बी। मनोवृत्ति के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। मनोवृत्ति के निर्माण को, मनोवृत्ति को देखो, आप सभी इंस्टाग्राम तो जानते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे रील्स वील्स वगैरह वगैरह में, एटीट्यूड किसको बोलते हैं, उसी को बोला जाता है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में मनोवृत्ति। ठीक है, याद रखना, मनोवृत्ति जैसे हम सभी हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, उसको घमंड बोलते हैं। ठीक है, मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। बहुत ही डेंजरस है मेरे भाई, मेरे लिए तो बहुत ईजी है। देखो 33 का सही आंसर है, सिंपल सा है, परिवार भी है, सांस्कृतिक कारण भी है, कारक भी है, व्यक्तिगत अनुभव भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान से देख लो आप सभी। चलिए देख लिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भी ले लो। ऑटिज्म किस प्रकार का विकार है। ऑटिज्म जो है एक विकार है, किस प्रकार का विकार है यही बताना है आप सभी को। ठीक है, तो देखो 34 का सही आंसर है विकासात्मक विकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 35, संज्ञानात्मक विश्वान्दिता का सिद्धांत किसने दिया। संज्ञानात्मक विश्वान्दिता का सिद्धांत किसने दिया, तो 35 का सही आंसर क्या होगा जी, फेंस्टिंगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फेंस्टिंगर हो जाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए, प्राथमिक समूह का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है। प्राथमिक समूह का उदाहरण, प्राथमिक, ध्यान से देखो, प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं हम सभी, है ना, याद होगा आप सभी को। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी परिवार। ठीक है, परिवार प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, जिसमें हम सभी खेती भी करते हैं, मछली पकड़ना, ये सभी प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो 37 का सही आंसर है अल्फ्रेड बिने। ठीक है, मैंने आप सभी को पहले नंबर में ये क्वेश्चन दिखाया था, वहां पर थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन था, यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है, बस यही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बुद्धि के कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 38 नंबर में, सेल्डन के अनुसार गोलकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। सेल्डन के अनुसार गोलकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, तो 38 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हंसमुख और सामाजिक होते हैं। ठीक है, हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सामाजिक होते हैं, बातू नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, फोबिया का क्या अर्थ होता है। फोबिया बताओ, फोबिया का क्या अर्थ होता है, जिसे हम सभी इंग्लिश में फोबिया ही बोलते हैं। ठीक है, देखो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी असंगत और अकारण डर। ठीक है, असंगत और अकारण डर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 40 नंबर में, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा किसने क्या लिखा हुआ है, किसने शुरू की थी। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा जो है किसने शुरू की थी, यही क्वेश्चन है। एक चिकित्सा है जिनका नाम है क्लाइंट केंद्रित, ये चिकित्सा किसने शुरू की थी, यही क्वेश्चन है। तो देखो 40 का सही आंसर है मेरे भाई कार्ल रोजर्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, कार्ल रोजर्स सही है। 41, व्यक्तित्व का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था। अंतर्दृष्टि, व्यक्तित्व का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था, तो 41 का सही जवाब आपको याद रखना है कोलहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर में, विश्व में पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ था। पहली बार विश्व में पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ था, तो 42 का सही जवाब है 1905 में। कब हुआ था, ध्यान से याद कर लो मेरे भाई, यही सब क्वेश्चन पूछेगा 2027 में, फिर से बोल रहा हूँ यही सब क्वेश्चन पूछेगा। 43, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की समस्या है। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की समस्या है, तो 43 का भी सही आंसर है अनुवांशिक दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 44, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बांटा। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक है, आप सभी ऐसे समझो, एक वैज्ञानिक था जिन्होंने व्यक्ति को अंतर्मुखी और आप सभी को मालूम है व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांट दिया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में, बताओ किनका नाम है। जुंग, आल्पोर्ट, केटल या फिर एडलर। देखो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जुंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, यही सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। 45 नंबर में, मनोशारीरिक विकारों का मुख्य कारण क्या है। मनोशारीरिक विकारों का मुख्य कारण क्या है, बताओ। देखो 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी तीव्र और लंबे समय तक तनाव। ठीक है, लंबे समय तक किसी भी चीज को सोचते रहना,
ठीक है, इनके कारण वो हमेशा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, 46 नंबर में सृजनात्मक व्यक्तित्व में कौन सा गुण पाया जाता है? सृजनात्मक व्यक्ति में कौन सा गुण पाया जाता है? तो 46 का सही आंसर है अपसारी चिंतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर में देखते हैं क्या है। लिबिडो की अवधारणा किसने दी थी? लिबिडो की अवधारणा किसने दी थी? तो 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्रायड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह किसने कहा? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह किसने कहा था? बताओ, नहीं मालूम है तो याद रखना टर्मन। ठीक है, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी टर्मन ने कहा था। 49 तनाव की प्रति शरीर की पहली अनुक्रिया क्या कहलाती है? तनाव की प्रति शरीर की पहली अनुक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा। हाँ जी, सचेत प्रतिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सचेत प्रतिक्रिया। और सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लो, आप सभी को 49 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया कि नहीं? तनाव के प्रति शरीर की पहली अनुक्रिया का क्या कहलाती है? सचेत प्रतिक्रिया। 50 और सबसे लास्ट क्वेश्चन, मसाज या शारीरिक व्यायाम किस प्रकार की तनाव प्रबंधन का तकनीक है? मसाज आप सभी को मालूम है, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग मसाज करवाते हैं। शारीरिक व्यायाम किस प्रकार की तनाव प्रबंधन तकनीक है? तो देखो 50 का सही आंसर है शारीरिक तकनीक। ठीक है, शारीरिक तकनीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई ये थे कुल बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए साइकोलॉजी का टॉप 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से लगभग 30-35 क्वेश्चन तो 100% पूछ लेगा। ठीक है, अगर आपको साइकोलॉजी में 90% मार्क्स चाहिए तो आप सभी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। फिर से बोल रहा हूँ, अगर 90% मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो ये भी मेरे को बता देना। कहीं पर अगर आप सभी को डाउट हुआ हो तो ये भी कमेंट कर देना। अगला वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर देना। ठीक है, और ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा अपने प्यारे हाथों से। फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।